आइए आज कर्क राशि के जातकों की कहानी पर नजर डालते हैं। 2025 की शुरुआत में कर्कवासी बड़ी उम्मीदों से भरे थे। सोच रहे थे कि उनकी परेशानियों का अंत होगा, खासकर मार्च में जब शनि की ढैया खत्म होने वाली थी और एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। लेकिन जब मार्च आया तो शनि की ढैया तो समाप्त हुई, परंतु एक ही घर में 5 ग्रहों की मौजूदगी ने माहौल को थोड़ा उलझा दिया, जो ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर नहीं बल्कि देश की परिस्थितियों पर भी देखने को मिला। लेकिन असली मोड़ मई 2025 में आया, जब ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सवाल यह है कि क्या ये बदलाव कर्क राशि वालों के लिए लाभकारी साबित होगा या फिर इसी तरह चुनौतियां बनी रहेंगी। इस वीडियो में हम मई से दिसंबर तक ग्रहों की चाल, उनकी राशि परिवर्तन और इनके प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, ताकि आपको समझ आ सके कि किन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएंगे और किन में सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए इस ग्रहों की यात्रा में हम साथ चलें और नए नजरिए से अपनी जिंदगी के सितारों को समझें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह भविष्यफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप अपनी नाम राशि या लग्न राशि के हिसाब से भी इसका आकलन कर सकते हैं। तो चलिए मई 2025 की कुंडली पर एक नजर डालते हैं, जिसमें ग्रहों की चाल इस प्रकार है कि मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहा है। मंगल की नीच राशि में स्थित होना ज्योतिष में चुनौतीपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस दौरान मंगल से मिलने वाले प्रभाव थोड़े कठिन हो सकते हैं। सितंबर-अक्टूबर 2024 से मंगल लगातार आपकी राशि में सक्रिय हैं और कुछ समय के लिए 12वें भाव में भी भ्रमण करते रहे, जो सामान्यतः 12वें भाव में होता है। अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन 6 जून 2025 तक मंगल यहां रहेंगे। फिर वे धन भाव में प्रवेश करेंगे, जो मित्र ग्रहों का घर है, और वहां उनके प्रभाव अधिक सकारात्मक होंगे। इसी तरह केतु 18 मई 2025 को सिंह राशि में धन भाव पर आ गए हैं और अगले 1.5 साल तक वहीं स्थिर रहेंगे, जिसका आपके वित्तीय मामलों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ग्रहों की चाल को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने फैसलों और योजनाओं को सही दिशा में ले जा सकें। केतु ने धन भाव में प्रवेश करते हुए लगभग 18 वर्षों के बाद एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जो आपके जीवन पर गहरे और स्थायी प्रभाव छोड़ने वाला है। वहीं राहु ने 18 मई को अष्टम भाव में कदम रखा है और अगले 1.5 साल तक वहां रहेगा, जहां से वह 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ेगा, जो आपके लिए चुनौती और परिवर्तन दोनों लेकर आएंगे। शनि और शुक्र दोनों इस समय आपके भाग्य भाव मीन राशि में स्थित हैं। शनि मार्च से यहीं ठहरा हुआ है और करीब 2.5 साल तक रहेगा, जबकि शुक्र 31 मई तक इस उच्च राशि में रहकर आपके जीवन में सौभाग्य और अवसर लेकर आता है। बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके कर्म और करियर के घर मेष राशि में गोचर करेगा, जो नई दिशा और उन्नति के संकेत हैं। बुध, जो 6 मई को आपके करियर भाव में आया था, 23 मई तक यहीं रहेगा और फिर वृषभ राशि में लाभ भाव की ओर बढ़ जाएगा, जहां वह आपकी मेहनत का फल पाने में मदद करेगा। इस पूरे ग्रह योग का विश्लेषण करके हम समझ सकते हैं कि आने वाले महीनों में आपको किन क्षेत्रों में सतर्क रहना है और किन जगहों पर बदलाव की उम्मीद रखनी चाहिए। 14 मई को सूर्य एकादश भाव यानी लाभ भाव में प्रवेश कर गए और लगभग 1 महीने तक वहीं अपनी रोशनी फैलाएंगे, जो आपके जीवन में विशेष अवसर और सफलता के संकेत देते हैं। फिर जून में 15 तारीख को सूर्य मिथुन राशि के 12वें भाव में चले जाएंगे, जहां ध्यान और सोच विचार के विषय सक्रिय होंगे। गुरु, जो पिछले 1 साल से वृषभ राशि के लाभ भाव में थे, उन्होंने भी 14 मई को राशि परिवर्तन किया और अब 20 अक्टूबर 2025 तक यहीं रहेंगे, जिसके बाद 5 दिसंबर को वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर मिथुन राशि के 12वें भाव में चले जाएंगे। इस तरह मई के महीने में ग्रहों की गति में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिनका कर्क राशि वालों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा असर होगा। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की, जो राशि बदलने में मात्र 2.25 दिन लेते हैं, इसलिए उनका फलादेश स्थिर नहीं रहता। जब चंद्रमा शुभ भावों में होते हैं तो मन हल्का और प्रसन्न रहता है,
जिससे कामकाज में मन लगना आसान होता है। लेकिन जब वे छठे, 8वें या 12वें भाव में शनि, राहु या केतु के साथ चलते हैं तो मानसिक अशांति और तनाव बढ़ता है, जिससे सोच में उलझन और निर्णयों में कठिनाई आती है। इसलिए आने वाले समय में चंद्रमा के गोचर पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा ताकि हम मानसिक स्थिरता बनाए रख सकें। चंद्रमा का प्रभाव अक्सर अस्थायी होता है क्योंकि वह लगभग 2.25 दिन में अपनी राशि बदल देता है, इसलिए उसका परिणाम लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता। जब मन उदास या विचलित होता है तो काम करने का मन नहीं लगता, लेकिन चंद्रमा अपनी प्रकृति के कारण कभी मन को उत्साहित भी करता है, कभी बेचैन भी, और इस तरह आपके दिन प्रतिदिन के कामों पर इसका असर जरूर पड़ता है। वहीं धन का स्वामी सूर्य 14 मई से आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है, जो एक बहुत शुभ संकेत है और इसे ज्योतिष में धनराज योग कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी करते हैं, ठेकेदारी से जुड़े हैं या सरकारी टेंडर लेते हैं। इस समय सूर्य आपकी वित्तीय समस्याओं को हल करने में मददगार साबित होगा, और यदि आपके सरकारी धन या भुगतान कहीं अटके हुए हैं तो वे अब आसानी से निकलने के योग्य बनेंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए आर्थिक स्थिरता और सफलता के नए द्वार खोलने वाला है। यह वक्त आपके लिए कई मायनों में शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं से आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है और आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो भी सूर्य आपकी मदद करेगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। 15 जून तक सूर्य की स्थिति बेहद मजबूत रहेगी, लेकिन उसके बाद वह 12वें भाव में गोचर करेगा, जो आमतौर पर खर्चों और अनावश्यक व्यय को बढ़ावा देता है। लगभग 1 महीने तक यानी 15 जुलाई तक आपको खर्चों में वृद्धि महसूस हो सकती है, परंतु 15 जुलाई के बाद सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेगा और दिसंबर तक उसकी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, जिससे आपको आर्थिक और पारिवारिक मामलों में राहत मिलेगी। यह समय आपके लिए धन संबंधी मुश्किलों से बाहर निकलने और घर परिवार में चल रहे मतभेदों को सुलझाने का होगा। इसके अलावा बुध, जो आपके 3रे और 12वें भाव दोनों का स्वामी है, उसके प्रभावों पर भी ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि वह आपके संचार और छुपे हुए मामलों से जुड़ा है, जो आने वाले समय में आपकी सफलता और मानसिक शांति के लिए अहम भूमिका निभाएगा। मिथुन और कन्या राशियों के स्वामी बुध का इस समय करियर भाव में गोचर आपके पेशेवर जीवन को नई दिशा देने वाला है। मई और जून का समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुकूल रहेगा जो व्यवसाय या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सोच तेज होगी और आप नए विचारों को प्रभावी तरीके से लागू कर पाएंगे। बुध की यह स्थिति आपके व्यापार को मजबूत और स्थिर करने में मदद करेगी, साथ ही आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता को भी निखारने का मौका देगी। 23 तारीख तक बुध करियर भाव में रहेगा, उसके बाद यह लाभ भाव में प्रवेश करेगा, जहां से इसे बेहद सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, खासकर आर्थिक मामलों और अवसरों में वृद्धि के लिहाज से। हालांकि बीच में बुध का 12वें भाव में प्रवेश कुछ चुनौतियां ला सकता है, लेकिन इसके बाद दिसंबर तक फिर से इसका प्रभाव आपके पक्ष में होगा और यह आपको निरंतर समर्थन देगा। वहीं शुक्र, जो चौथे और लाभ भाव का स्वामी है, इस समय अपनी उच्च राशि में है, जो आपके जीवन में खुशहाली, संपत्ति और सुख समृद्धि के संकेत देता है। इसलिए यह समय कई मायनों में आपके लिए बेहद फलदायक साबित होगा। 18 मई तक राहु की मौजूदगी ने कुछ अशुभ प्रभाव दिए थे, जिससे चारित्रिक और व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन 18 मई के बाद शुक्र की स्थिति में बदलाव आया और वह अपने स्वाभाविक मित्र ग्रह के साथ गोचर करने लगा, जिससे आपकी किस्मत में सुधार होना निश्चित है। शुक्र, जो आय और संपत्ति का स्वामी है, अब भाग्य भाव में विराजमान है, इसलिए भूमि, भवन या प्रॉपर्टी से जुड़ी योजनाओं में लाभ मिलेगा और आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि शुक्र 31 मई तक वहीं रहेगा। उसके बाद यह कैरियर भाव में प्रवेश करेगा, जहां से आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों मजबूत होगी। सप्तम दृष्टि से
जब शुक्र आपके स्वगृह को देखेगा तो मकान, वाहन और जीवन की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक दशा बेहतर होगी और खर्चे भले बढ़ें, लेकिन वे खुशहाली और भोग विलास की ओर संकेत करेंगे। मई से दिसंबर तक का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा, जिसमें मई से सितंबर तक के महीने धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होंगी। साथ ही जीवन में आनंद, यात्रा और कभी-कभी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा के भी अवसर मिलेंगे, जो आपकी मानसिक और भौतिक समृद्धि को बढ़ावा देंगे। मंगल, जो आपके पंचम भाव और करियर का स्वामी भी है, इन दिनों आपकी राशि पर गहरा असर डाल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 2024 से इसकी स्थिति कुछ ठीक नहीं रही है, क्योंकि यह नीच राशि में आपके लग्न भाव में गोचर कर रहा है। इस वजह से कई लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव देखने को मिला है और तनाव का स्तर बढ़ा है। मंगल के इस प्रभाव से गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाते हैं, जिससे मानसिक अशांति और जल्दबाजी में गलत फैसले लेने की प्रवृत्ति होती है। कामकाज के माहौल में भी उलझने और विवाद बढ़े हैं। ऑफिस की राजनीति और तनाव ने कई लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ी हैं और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में रुकावटें आई हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि मंगल आपके अंदर अहंकार और घमंड को भी प्रबल कर रहा है, जिससे परिस्थिति और जटिल होती जा रही है। इसलिए इस अवधि में संयम रखना और गहराई से सोच समझकर कदम उठाना जरूरी होगा। मंगल की स्थिति अभी तक कुछ तनावपूर्ण और उग्र बनी हुई है, इसलिए 6 जून तक विवादों से बचना बेहद जरूरी है। खासकर परिवार और भाइयों के साथ रिश्तों को सौम्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 6 जून के बाद जब मंगल धन के घर में प्रवेश करेंगे तो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और करियर के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिससे लंबे समय से चल रही नौकरी या काम की परेशानियां दूर होंगी। कई लोग जो नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहे थे या बदलने की सोच रहे थे, उनके लिए यह समय बेहतर अवसर लेकर आएगा। मंगल, जो आपके कर्म, संतान, शिक्षा और प्रेम जीवन के स्वामी हैं, 6 जून के बाद इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए सहायक साबित होंगे। वहीं गुरु, जो 6 और भाग्य भाव का स्वामी है, उसके प्रभाव से भी आपके भाग्य में सुधार होगा और जीवन के कई मुश्किल पक्ष हल हो सकेंगे। इस बदलाव को समझकर अपने फैसलों को संतुलित रखें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए नए अवसर और सफलता लेकर आएगा। 14 मई से गुरु का प्रभाव आपके 12वें भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग के रूप में प्रकट हो रहा है, जो आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। इस स्थिति में गुरु न केवल शत्रुओं और बीमारियों को दूर करने में मदद करेंगे, बल्कि प्रतियोगिता में जीत दिलाने और विदेश जाने के अवसर भी प्रदान करेंगे। चाहे आप नौकरी की तलाश में हो या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, इस समय गुरु आपके लिए बेहद सहायक साबित होंगे। गुरु की पंचम दृष्टि भूमि, भवन और संपत्ति से जुड़ी खुशियां भी लाएगी। साथ ही 6ठे भाव में सप्तम दृष्टि से सामाजिक सेवा और गुप्त धन की प्राप्ति के संकेत भी मिलते हैं। अक्टूबर में जब गुरु आपकी राशि यानी लग्न में प्रवेश करेंगे, तब उनकी कृपा और भी अधिक प्रबल होगी, जिससे आपके सभी प्रयासों को नई दिशा और सफलता मिलेगी। इस तरह गुरु का प्रभाव आपके लिए संपूर्ण लाभ और उन्नति का संदेश लेकर आ रहा है। पंच महापुरुष योगों में से एक हंस राजयोग आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा और सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूती पाएगी। हालांकि दिसंबर तक गुरु पुनः 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इससे कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि गुरु आपके लिए हमेशा शुभ फल देने वाले हैं। गुरु न केवल धन, विवाह, संतान और शिक्षा के कारक हैं, बल्कि ज्ञान और विकास के भी सशक्त सूत्रधार हैं, जो इन सभी क्षेत्रों में लाभ प्रदान करते रहेंगे। गुरु के बाद बात करें शनि की, जो आपके सप्तम और अष्टम भावों के स्वामी हैं और इस समय भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां वे राजयोग के तहत आपकी किस्मत को मजबूत कर रहे हैं। मार्च तक शनि की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, खासकर राहु के साथ होने के कारण, लेकिन 18 मई के बाद शनि का प्रभाव सुधर गया है, जिससे वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। पति पत्नी के बीच के विवाद खत्म होंगे,
साझेदारी मजबूत होगी और रोजमर्रा की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। व्यापारिक मामलों में भी शनि की कृपा आपके लिए राहत और सफलता लेकर आएगी, जो आपकी जिंदगी में संतुलन और समृद्धि का संचार करेगी। शनि की चाल आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगी, क्योंकि भाग्य भाव में उनका गोचर मजबूत सफलता और लाभ के संकेत देता है। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति इस वक्त आपके पक्ष में अत्यंत अनुकूल है, जो जीवन के कई क्षेत्रों में प्रगति के द्वार खोलती है। खास बात यह है कि 18 मई 2025 को राहु जब अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब अचानक बड़े धन लाभ मिलने के योग्य बनेंगे। अष्टम भाव ज्ञान, रहस्य और गुप्त धन का घर माना जाता है, इसलिए इस समय आपको अप्रत्याशित आर्थिक फायदे के साथ साथ गूढ़ ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का भी अनुभव हो सकता है। राहु के इस गोचर से ज्योतिष, तंत्र विद्या और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में आपकी रुचि और भी गहरी होगी। हालांकि राहु अपने साथ कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां भी लेकर आता है, जैसे अचानक कोई बाधा या समस्या जो आपके रास्ते में आ सकती है। परंतु यह उतार चढ़ाव आपके लिए नए अवसर और सीख का जरिया भी बनेंगे, क्योंकि राहु हमेशा बदलाव और विकास का संकेत देता है। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लें, क्योंकि राहु का प्रभाव आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और जीवन में नई दिशाएं दिखाएगा। थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी होगी, क्योंकि केतु की स्थिति आपकी आर्थिक मजबूती में योगदान देगी और धन लाभ के संकेत भी मजबूत होंगे। लेकिन ध्यान रखें, केतु के प्रभाव से कभी-कभी आपकी बातों में तीव्रता आ सकती है, जो रिश्तों या कामकाज में नकारात्मक असर डाल सकती है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। अगर आप कटु शब्दों से बचेंगे तो केतु पूरी तरह आपका साथ देगा। ग्रहों की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए काफी अनुकूल है और इस समय बदलाव के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि महादशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, क्योंकि शुभ ग्रहों की अंतर्दशा में बदलाव जल्दी नजर आता है, जबकि अगर शनि, राहु या केतु जैसे मारक ग्रहों की महादशा हो तो उतनी तेजी से सुधार नहीं होगा। ऐसे में उपाय करना आवश्यक हो जाता है ताकि मुश्किलें कम हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।